किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है। भारत राजनीतिक रूप से 1947 में ही स्वतंत्र हो चुका है, किंतु आज भी वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पराधीनता झेल रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन पराधीनताओं को जड़ से मिटाने के लिए वर्ष 2016 में भारत सरकार के समक्ष भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय शिक्षा बोर्ड का विचार प्रस्तुत किया। दशकों से स्वामी जी महाराज निरंतर हर मंच पर ये बात प्रमुखता से उठाते रहे हैं कि हमारा राष्ट्र तभी पूर्ण स्वाधीन एवं सशक्त होगा जब हमारी शिक्षा पद्धति स्वदेशी होगी। इसी कड़ी में वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी। 3 अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड को सभी राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्डों के समकक्ष घोषित किया गया। विदेशी और मैकाले द्वारा दी गई विभाजनकारी शिक्षा पद्धति का स्वदेशी विकल्प है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य भारत के नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा के साथ तकनीकी और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा से जोड़ना है। इसके माध्यम से देश के युवक युवतियों में नूतन ज्ञान विज्ञान का समावेश, दिव्य व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास और चरित्र निर्माण पर बल रहेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित सीबीएसई की ही तरह संचालित बोर्ड है, जो पूर्णतः प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र है। पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह जी भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले की विषाक्त शिक्षा का अमृत समाधान है। भारतीय शिक्षा बोर्ड सुनने मात्र से हृदय रोमांचित होता है, गौरवान्वित होता है, महसूस होने लगता है यहाँ कहीं भारतीयता है, सनातन है, उसका गौरव है। श्रद्धेय स्वामी जी के वर्षों की जो उनका एक का स्वप्न था, एक दृष्टि थी, उसको पूरा किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र गौरव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा यदि उसको नहीं जानेंगे, उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे, तो कौन समझेगा। यह उनका अधिकार भी है और अपने देश के लिए और अपने परिवार को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है। आप कहेंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में ऐसी क्या बात है जो अन्यत्र नहीं है। सच बात है कि प्राचीन काल की ओर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो हमारे यहाँ विद्याओं की और कलाओं की बात की जाती है। विद्या 14 विद्याओं की बात की गई है। यानी विद्या का अर्थ होता है नॉलेज, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम अंतरचेतना, जो चारों वेद, ये ज्ञान कहा जाता है इनको। ये सब तो जो विद्या है, जो नॉलेज है, वो बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज किसके लिए? तो नॉलेज कलाओं के लिए, स्किल्ड के लिए। हमारे यहाँ 64 कलाएँ कहेगी, तो जो 64 कलाएँ यानी नॉलेज भी हो, वह नॉलेज जीवन में किसी न किसी रूप में, जीवन निर्वहन में हमें सहयोग करने वाली है। आज हम नॉलेज से संसार के पदार्थों के ज्ञान के बिना न हम अपने अतीत को सही जान पा रहे हैं, न अपनी संस्कृति को सही जान पा रहे हैं,
न अपनी पूर्वजों को और परंपराओं को सही समझ पा रहे हैं, न उनके प्रति हम गर्व और गौरव का भाव जान पा रहे हैं। विद्यालय में तो प्रार्थनाएं तक बंद हो गई ना, तो उन बच्चों को, उन कोमल मनमति पर कौन आपकी सांस्कृतिक गौरव की, सांस्कृतिक परंपरा के जो हमारे उदात्त अवधारणाएं हैं उनके साथ जुड़ेगा। घर में फुर्सत नहीं है, गुरुजनों को बोध नहीं है, बोध भी है तो स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे बोध संपन्न, ज्ञान संपन्न, गुरुजनों से परिपूर्ण ऐसा विद्यालय, ऐसा शिक्षण का, विद्या का परिवेश और वातावरण, और उस वातावरण में उन सारी मूल्यों को, उन सारे आदर्शों को समझते हुए हमारे बच्चे, आप कहेंगे कि आदर्श और मूल्यों के फेर में कहीं हमारे बच्चे जो आधुनिक जो दौड़ है, आपाधापी है, एआई के युग में कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ, कहीं नहीं पिछड़ेंगे। जो साइंस से रिलेटेड, जो विज्ञान हो, गणित हो, वनस्पति शास्त्र हो, भूगोल शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, उनकी जो अत्याधुनिक की जो मापदंड है, मान्यताएं हैं, उसकी सोच और दृष्टि है, उससे भी हम बच्चे को जोड़ेंगे। यानी बच्चे अत्यंत प्रतिभा और मेधा के साथ में आधुनिक विज्ञानों को समझेंगे, जानेंगे, परंतु अपने मूल संस्कृति और मूल अवधारणा के साथ जुड़ करके सिर्फ विषयों का अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, वो सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ रहे होंगे। उन सब्जेक्ट के अंदर हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य मातृभाषाओं में भी वो हमारे वीरों को पढ़ेंगे, हमारे शहीदों को पढ़ेंगे, हमारे क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे, हमारे महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा का और एक लगाव का, एक प्रेम का, एक आत्मीयता का, एक अनुराग का भाव उत्पन्न होगा, और उसके साथ साथ में वो ऐसा बनने की प्रेरणा भी वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो एक और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से, मूलों से, रूटों से उसको आपको जोड़ेगा, और वहीं आधुनिक की जो अर्थकरी विद्या, जो कहते हैं ना जीवन निर्वहन के साधन के रूप में, जो चाहे किसी भी तरह के जो प्रतिस्पर्धी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कंपटीशंस हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए परीक्षाएं हैं, उन सब में भी वो अग्रणी रहेंगे। यह एक बड़ी बात है। दूसरी बात, वह यहाँ पढ़ते पढ़ते स्किल्ड, आज IKS की बात की जाती है, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। वस्तुतः वह एजुकेशन न्यू एजुकेशन नहीं है, वह हमारी प्राचीन विधा का एक आधुनिक एक स्वरूप है, हम एक कह सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में विद्या का प्रयोजन ही कला से होता था कि वो अलग अलग तरह की कलाओं को सीखें, स्किल्ड को सीखें। तो उसके साथ भी जोड़ेंगे हमारे बच्चे, वह आत्मनिर्भर होंगे, हमारे बच्चे वह राष्ट्र गौरव होंगे। क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे आपके आज्ञा में रहें? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आप का बच्चा बुढ़ापे में आपको छोड़ करके कहीं दूर न जाए? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा वृद्धावस्था में वह आपकी सेवा करे? गांव में जो आज जो शब्द ज्ञान शून्य, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमारी प्राचीन परंपराओं में आप जाओ, वहाँ कहाँ ये परंपराएं थी? माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, माँ बाप को बोझ समझना। तो आज शहरों में तथाकथित पढ़े लिखों में स्थितियाँ और बढ़ रही हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके पुत्र और पुत्री का जो जीवन है वह वैवाहिक जीवन में एक विद्वेष हो, कलह हो, द्वंद्व हो, तलाक हो? तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे संस्कृत शास्त्रों में तो तलाक शब्द भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक मूल से उनको मूल विच्छेद कर दिया, हमने मूल से हटा दिया, उस जुड़ाव को हमने छुड़ा दिया। इसलिए वो सांस्कृतिक जो मूल से बिखराव के कारण से आज वो बिखरते 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 इतने दूर हो चले हैं कि वो आज आपके काबू में भी नहीं है, आज आपके आज्ञा में नहीं है। तो क्या उनको पुनः जोड़ा जा सकता है? क्या
लाया जा सकता है क्या? हाँ, अवश्य लाया जा सकता है। यदि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को कह सकते हैं, उनको पढ़ाने वाले गुरुजन इतने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखने वाले होंगे तो वहीं उन बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति इतना सघन और सुंदरता के साथ में उनको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कभी भी वो किसी तरह के समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ नहीं, बोझ को उठाने वाले बनेंगे। इसीलिए जरूरी है। आज प्रतिदिन आप ऐसी घटनाओं को देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोगों में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, लोग आपा खो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी को कोई हत्या कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, और तो छोड़िए अपने माँ बाप के लिए हिंसा कर रहे हैं, पति पत्नी में हिंसा की घटनाएं सुनने को आ रही। हमारे जो संबंध थे, हमारे जो व्यवहार थे, आज विश्वास के धरातल से बहुत कोसों दूर चले जा चुके हैं। जिस तरह की शिक्षाएं बच्चों को मिल रही है, जिस तरह की हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बिखरा हुआ समाज, इन चीज़ों से हम उस समाज को जोड़ पाएंगे? कदापि नहीं। मुझे तो कतई भरोसा नहीं है कि इस शिक्षा से, इस परंपरा से हम उन मूल्यों को पुनः बिखरे हुए उस विरासत को संग्रहित कर पाएंगे। एक ही उपाय है कि समय रहते अपने बच्चों को मूल्य आधारित, संस्कृति आधारित, संस्कार आधारित और दुनिया के नॉलेज में एडवांस शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ें। वह पद्धति सनातन गौरव को लिए हुए, वह पद्धति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो पद्धति, न तो हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च, इसकी जो कल्पना का, जो शिक्षा का जो स्वरूप है, हमारे यहाँ तो हमने तो आत्मवत् सर्वभूतेषु कहा था। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही। कहाँ गई वो संस्कृति? आज बच्चों को हम सिखा रहे हैं ये दुनिया मेरे लिए। भाई दुनिया तेरे लिए है, पर तू किसके लिए है? तो बच्चों को यह सिखाना है कि तुम्हारा समाज के लिए क्या दायित्व है, प्रकृति के लिए क्या दायित्व है, परिवार के लिए क्या दायित्व है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी क्या मर्यादाएं हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरह से सिखाना होगा। यह एक दिन की शिक्षा से, एक दिन के प्रशिक्षण से नहीं, अपितु सततः उस कोमल मन के अंदर इन संस्कारों से हम उनको संस्कारित करेंगे, इन संस्कारों को भरेंगे, तो मुझे विश्वास है कि बच्चे जैसा आप चाहते हैं, हमारा प्रयास ही है कि आपके बच्चे वह बने जो आप बनते हुए देखना चाहते हैं। आपके बच्चे उन कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जिन कर्मों में आप प्रवृत्त करना चाहते हैं। तो हमारी बहुत आप सबसे अपेक्षा है, आप सभी माता पिता से, आप सभी अभिभावकों से, आप सभी भारत के सनातन संस्कृति परंपरा मूल्यों को आगे बढ़ते हुए जो देखना चाहते हैं, उन भाई बहनों से कि हम सब मिल कर के एक छोटा सा प्रयास करें। तो जो लॉर्ड मैकॉले ने जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय शिक्षा, भारतीय मूल्य और परंपराओं का जो एक विष डाल करके, यानी उसको विषाक्त करके जो विकृत कर दिया था, उसको हम समाप्त कर पाएंगे। यह सही समय है। और अपने बच्चों को आसपास में जहाँ पर भी जो भी, और जो स्कूल चलाने वाले भाई बहन हैं, जो पाठशालाएँ चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते आप इस बोर्ड से जुड़िए, जुड़ करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में मददगार बनिए। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है कि अभी तक देश के बहुत सारे प्रांतों के बहुत सारे भाई बहन जुड़ चुके हैं और हमें अच्छा लगता है। कई बार लोग धर्म, जाति, प्रांत और मजहब के नाम पर जो झगड़े का और इस तरह के विश्वमन का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जहां सनातन के प्रति गौरव रखने वाले सैकड़ों स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ चुके हैं, वहीं कई मदरसे और कई सारे जो क्रिश्चियंस जो हमारे स्कूल थे वह भी इस बोर्ड के साथ जुड़ चुके हैं। तो बेहिचकिचाहट से, क्योंकि हम यहाँ धार्मिकता से नहीं, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण
परिवेश और वातावरण, एक दूसरे के प्रति हीनता, हेय दृष्टि से देखने की भावना नहीं, प्रेम, करुणा और मैत्री के साथ में एक दूसरे के प्रति गले लगा करके और हम सब एक राष्ट्र के पुत्र और पुत्रियां हैं, इस भाव को जागृत करने की भावना के साथ में इस एजुकेशन बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस को श्रद्धेय स्वामी जी स्वयं निरंतर उस कार्य को देख रहे हैं। कितनी भी व्यस्तता में वह इस कार्य के लिए भरपूर समय लगा करके एक एक कदम को, एक एक हमारी जो इसके लिए योजनाओं को वो स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। वहीं आदरणीय NP सिंह जी जैसे जो शिक्षाविद हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, जिनकी सोच बहुत व्यापक और बृहद है, तो ऐसे विशाल दृष्टि वाले जो हमारे NP सिंह जी हैं और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है, सैकड़ों लोग। और विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम है, ये पुस्तकें जो मेरे पास में रखी है ना, आप देखेंगे एक एक पुस्तक, मैं कहता हूँ कि आपको जैसे कई बार होता है, मैं बड़ा होने के बाद में भी कहानियाँ और ये जो कॉमिक्स वगैरह पढ़ने की बड़ी हमको आदत सी थी, तो मुझे तो ये किताबों को देख कर इतना अच्छा लगता है इन कहानियों को पढ़ करके। जैसे अब यही मैं स्वराज हिंदी की पाठ्य पुस्तक है 8वीं कक्षा की, तो ये इतनी अच्छी लगती हैं, इसमें इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो आप सब लोग एक एक सेट जो पुस्तक अपने घरों में जरूर रखिए और देखिए, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या आपके बच्चों को इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, इन किताबों के माध्यम से आपके बच्चों को जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनको डिग्रियां नहीं होनी चाहिए, तो आपको लगेगा जरूर होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि यह बोर्ड आपका बोर्ड है, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए है। माता पिता जो शिक्षा को लेकर के जो आप स्वप्न देखते रहे हैं कि काश हमारे बच्चे स्कूल में ऐसा पढ़ते, काश हमारे इस शिक्षा में ये व्यवस्थाएं होती, काश हमारी शिक्षा में संस्कृति और संस्कारों का भी समावेश होता, तो कैसा होता। उस सब का उत्तर है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो वह समय आ गया है और आपके लिए मौका लेकर के आया है, और यह तो सद प्रयास है श्रद्धेय स्वामी जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और पूरे देश के तमाम सैकड़ों विद्वान रात दिन करके इन पाठ्यक्रमों की, पाठ्य पुस्तकों की संरचना में, लेखन में, इन कंटेंट को तैयार करने में जो देश की उत्कृष्ट मेधा का इसमें प्रयोग हुआ है, उत्कृष्ट जो अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट जो लोग हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसीलिए यहाँ पर देश का प्रबुद्ध और उच्च स्तरीय बुद्धि का समावेश है। तो आप आइए, जुड़िए। मैं कहता हूँ कि जितने भी स्कूलों के संचालक हैं, बिना अविलंब आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाना चाहिए, और अभिभावकों को ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। और जिनके पास अभी बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल भी नहीं चलाते हैं, तो बाकी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यह हम सब का एक समवेत प्रयास के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जल्दी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करेंगे, क्योंकि जैसा आप बच्चों को देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने देश को देखना चाहते हैं, वह मात्र इसी से ही संभव है, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। और इस बोर्ड के माध्यम से ये जो उच्च स्तरीय जो पाठ्यक्रम है, पठन पाठन के लिए जो सामग्री है, वह बहुत अद्भुत है, अद्भुत। तो पुनः मैं आप सबसे बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से मैं आह्वान करता हूँ, आइए समय रहते जरूर लॉर्ड मैकॉले ने जो पाप किया, उस पाप को धोने में हम सहभागी बने, प्रायश्चित करें, नहीं तो कहीं विलंब न हो जाए और हम देखते न रह जाएं। क्योंकि हमें जब समाज में दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जब समाज में विकृतियां और विध्वंसनकारी तत्व बढ़ते हैं, नकारात्मकता और राक्षसीपना बढ़ता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसको यदि आप रोकना चाहते हैं, तो मासूम हृदय में, मासूम मस्तिष्क में, बाल हृदय में आप इन संस्कारों से परिपूर्ण लबालब उनको भर दीजिए, फिर वह विकृति से ग्रस्त कभी नहीं होंगे। तो आप सबको हमारी शुभकामनाएं। आइए, जुड़िए, इसके लिए आपसे आह्वान और आपसे सादर प्रार्थना। ओम।